नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर साइंस क्लासेस में। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले टॉपिक में या पिछले वीडियो में मैंने आपको कराया था गोलीय दर्पण के बारे में, और गोलीय दर्पण के दो प्रकार करा दी थी, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उसकी जो स्थिति थी प्रतिबिंब निर्माण की, उसकी भी करा दी थी, उसके आकार के बारे में आपको बता दिया था। तो अब हम बात करने वाले हैं दर्पण सूत्र की। किसकी? दर्पण सूत्र की। दर्पण सूत्र, देखिए ये इंपॉर्टेंट भाग होता है। आप ये हेडिंग डालो दर्पण सूत्र। तो देखिए दर्पण सूत्र किस प्रकार होता है। छोटा सूत्र होता है, इसके 3 प्रकार होते हैं, इसमें 3 पार्ट होते हैं। फोकस दूरी, प्रतिबिंब और बिंब, ये 3 प्रकार के होते हैं। इसमें ये आगे पीछे करके आपको हल करना होगा, मैं आपको इस प्रकार बता दूंगा। तो इसके जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, रीट के एग्ज़ाम में इसके प्रश्नों के बारे में पूछ लिया जाता है, इसके सूत्र के बारे में पूछ लिया जाता है, आकार के बारे में, इसके जो चिन्ह परिपाटी है उसके बारे में, आवर्धन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो हम बात करने वाले हैं आज दर्पण सूत्र की, और आगे बात करेंगे हम आवर्धन की। तो देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस में 1/v। तो ये आप लिख लो, यह है दर्पण सूत्र, जहाँ F क्या है? फोकस बिंदु, फोकस बिंदु। U क्या है? बिंब की ध्रुव से दूरी, ध्रुव से दूरी। और ये क्या है? ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी, ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी की दूरी। और 3 नंबर क्या है? V। V क्या है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, ध्रुव से दूरी। तो ये आप उतार लो। देखिए ये जो सूत्र है, ये अवतल दर्पण वह उत्तल दर्पण दोनों पर कार्य करेगा। तो हम बात करते हैं इसकी चिन्ह प्रॉपर्टी की। इसकी चिन्ह परिपाटी की। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है? चिन्ह परिपाटी। और ये भी क्या इंपॉर्टेंट है? चिन्ह परिपाटी। देखिए इस प्रकार मान लीजिए क्या है? अवतल दर्पण है, और ये क्या है? उत्तल दर्पण। ये है मुख्य अक्ष दोनों में। देखिए ये दर्पण का क्या है? बायां भाग है, और ये क्या है? दायां भाग। बायां भाग होता है नेगेटिव और दायां भाग होता है पॉजिटिव। तो देखिए बाएं भाग में जो अवतल दर्पण होता है, क्या होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में फोकस बिंदु किस तरफ होता है? बाईं तरफ होता है। और जो बिंब रखते हैं हम, वो बाईं तरफ रखते हैं। बिंब, बिंब कहाँ रखते हैं? अवतल दर्पण में बाईं तरफ रखते हैं। और जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो भी क्या होता है? बाईं तरफ होता है। तो देखो बिंब क्या है? बाईं तरफ, तो क्या होगा? नेगेटिव। या हम लिख सकते हैं -f। ये भी क्या होगा? नेगेटिव, -u
ये भी क्या होगा नेगेटिव माइनस वी। और उत्तल दर्पण में देखिए फोकस दूर कहाँ पे होती है, वैसे तो यहाँ पर होती है, लेकिन जो ये तो क्या होती है आभासी। तो आभासी कहाँ होता है, इसके दर्पण के पीछे होता है। हमने पढ़ा था अभी जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वो प्रतिबिंब की वो कहाँ पर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो इसकी फोकस दूरी होती है पीछे यानी दाईं तरफ। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दाईं तरफ वी। फोकस दूरी कहाँ होती है, इसके पीछे होती है एफ, यानी दोनों की क्या होता है इसके पीछे होती है, यानी एफ यू वी बराबर होता है। फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जो बिंब बनेगा, बिंब नहीं बिंब रखेंगे हम, वो हमेशा हम उत्तल दर्पण के बाईं तरफ रखेंगे, इसलिए बिंब क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, तो यानी पॉजिटिव। ये आप उतार लो। तो हम बात करते हैं अब इसके उपयोग की। तो हम बात कर लेते हैं पहले अवतल दर्पण के उपयोग के उदाहरण बताता हूँ आपको। इसके अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण के उपयोग नंबर 1 है घड़ी साज में। घड़ी साज में, घड़ी साज में यानी जो घड़ियों की मरम्मत करने वाले होते हैं तो वे किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्योंकि घड़ी साज में जो घड़ी के पार्टिकल होते हैं बहुत सूक्ष्म होती है, उससे हम सीधी आंखों से देख नहीं सकते, इसलिए अवतल दर्पण का यूज़ करके वे छोटे पार्ट को बड़ा बना लेते हैं या बड़ा दिखाई देता है, उसे वे आसानी से उस चीज़ को पहचान कर उसकी मरम्मत करते हैं। 2 नंबर है ENT सर्जन में। ENT सर्जन में यानी कानों में देखने के लिए, आँख आदि में देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। यानी दांत भी होता है इसमें, दांत में या दांत देखने के लिए हम कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके पास इस प्रकार का एक दर्पण होता है, वो रियलिटी में क्या होता है, इस प्रकार होता है। और वो क्या करते हैं, मान लीजिए उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, यहाँ पर मान लीजिए दांत है, तो अगर बिंदु क्या होगा या फिर बिंब है वो फोकस दूरी पर है या फोकस बिंदु पर है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, यानी दांत को क्या कर देता है, बड़ा दिखा देता है। एंटी सर्जन में गाड़ी के हेडलाइटों में, गाड़ियों के हेड लाइटों में, गाड़ियों के हेडलाइटों में। इसके और भी बहुत उपयोग है, एक बार आप ये उतार लो। सेविंग दर्पण में भी, और 5 नंबर है सोलर कुकर में। सोलर कुकर में यानी मान लीजिए यहाँ पर क्या रखा है, खाना रखा है। मान लीजिए आप खाना खा रहे हो या फिर खाने के लिए खाना बना रहे हो, तो आप अवतल दर्पण का इस प्रकार उपयोग करोगे। यानी अनंत पर कोई वस्तु रखी है, माना जाता है पृथ्वी से सूर्य के अनंत दूरी पर है, तो अनंत से जो किरण आएगी वो फोकस दूरी पर क्या होगी, केंद्रित होगी। यानी सभी जो इसकी किरणें होगी वो फोकस दूरी पर इस प्रकार इसको सेट किया होता है कि जो पूरा इसका जो किरण होता है, किरण पुंज होता है, वो खाने पर पड़ता है और खाने का जो बर्तन है वो पूरी तरह गर्म हो जाता है और खाना क्या होता है, पकने लग जाता है। तो आइए उतार लो। अब आगे उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग देखिए, उत्तल दर्पण के उपयोग में क्या है, 1 नंबर है
सोडियम परावर्तक के रूप में, सोडियम परावर्तक के रूप में किसके रूप में? सोडियम परावर्तक के रूप में। नंबर 2 है गाड़ी के अग्रदीपों में, गाड़ी के पश्च दीपों में, या फिर कह सकते हैं साइड मिरर में। किसमें? साइड मिरर में, यानी पीछे से वाहन आ रहा है, उसको देखने के लिए हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। मान लीजिए हम इसकी जगह क्या लेते हैं? समतल दर्पण लेते हैं, और पीछे की तरफ क्या है? एक बड़ा वाहन है। तो समतल दर्पण हमेशा अपना जो भाग होता है या अपना क्षेत्रफल का ही प्रतिबिंब बनाता है, तो यानी इसका पूरा प्रतिबिंब नहीं बना पाएगा। जबकि अगर हम इसके ज़्यादा बड़ा ले लेते हैं, पीछे को वाहन आ रहा है, किसके? गाड़ी के पीछे, और आगे जो साइड मिरर लगा होता है वो क्या करता है? इसको पूरी तरह क्या करता है? छोटा करके दिखा देता है फोकस बिंदु पर, और हमें उसका पूरा प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं, किसका? उत्तल दर्पण का। तो आपने इसका उपयोग पढ़ लिया, ये उतार लो। इसके बाद है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आवर्धन। क्या है? आवर्धन का सूत्र क्या होता है? आवर्धन को हम डिनोट करते हैं एम से। इसका सूत्र होता है I/O। I होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और O होता है, O को कहते हैं ऑब्जेक्ट बिंब की ऊंचाई। I यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये क्या होता है? O क्या होता है? बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। ये होता है H' और ये होता है H। देखिए, जो दर्पण होता है, चाहे उत्तल हो या फिर अवतल हो, कोई सा भी हो, इसका जो नीचे का भाग होता है वो होता है नेगेटिव, और ऊपर का भाग क्या होता है? पॉजिटिव। यानी जो बिंब होगा वो क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी, और जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? नीचे बनता है, नीचे की तरफ बनता है। किससे? मुख्य अक्ष से। तो देखिए, I यानी प्रतिबिंब, U, I/O, V, और बिंब क्या होगा? U क्या होगा? पॉजिटिव, और V क्या होगा? नेगेटिव। तो यानी क्या हो जाएगा? -V/U। ये क्या होगा? आवर्धन होगा। तो आप ये उतार लो। इसके कुछ टॉपिक्स है, 4 इंपॉर्टेंट है, वो नोट कर लो, और साथ में याद भी करना है आपको, क्योंकि रेट के माध्यम से वो इम्पोर्टेंट है, और ये पेपर में पूछा जा सकता है पुत्रों। देखिए, यानी ऋणात्मक, ऋणात्मक आवर्धन ऋणात्मक कब होगा? 3 स्थिति है। जब U का मान V से छोटा, यानी बिंब क्या होगा? प्रतिबिंब से छोटा होगा, तब क्या होगा? ऋणात्मक, यानी वास्तविक, उल्टा, और बिंब से, प्रतिबिंब से छोटा। इस सेम कंडीशन में बराबर होगा, तब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, लेकिन प्रतिबिंब के क्या होगा? बराबर होगा। बिंब क्या होगा? प्रतिबिंब के बराबर,
नंबर 3 में आवर्धन क्या होगा, सेम कंडीशन देखिए। तब देखिए वास्तविक होगा, उल्टा होगा, प्रतिबिंब से बड़ा होगा, बिंब क्या होगा, प्रतिबिंब से छोटा होगा, जब प्रतिबिंब बिंब से क्या होगा, बड़ा होगा, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा, बड़ा होगा। एक बार आप 3 उतार लो। और चौथा टॉपिक है m धनात्मक कब होगा, जब v बड़ा है u से, यानी तब बनने वाला है आभासी सीधा, और प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से या प्रतिबिंब से बड़ा होगा। तो ये आप याद कर लो और उतार लो। देखिए इसके बाद हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि रीट के माध्यम से इंपॉर्टेंट हो गए, जिसमें आवर्धन भी पूछा जा सकता है, और गोली दर्पण अवतल दर्पण के जो सूत्र का हमने उपयोग किया था उसका उपयोग अब आगे करेंगे सूत्रों में, इस सवालों में, और आपको सवाल हल करना सिखाएंगे और आपको टेस्ट सीरीज भी देंगे। तो हम करते हैं इसके सवालों का जवाब अगले वीडियो में। तो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको हमारे नए अपडेट्स मिलते रहे समय समय पर।